वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे डिस्कशन जारी रखते हुए आज जो इस पार्ट 4 में डिस्कशन करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या होगा देखिए। इसमें क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में अभी तक लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया है ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से वी हैव सोल्व्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, but the graphical method is not convenient in cases when the point representing the solution of the linear equations has non-integral coordinates। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सपोज एक सॉल्यूशन है, जैसे देखिए यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकली एक सॉल्यूशन मिला और उस सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, कॉमन सॉल्यूशन मिला एक्स वाई, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे। ये बोल रहा है कि अगर वो कोऑर्डिनेट्स नॉन इंटीग्रल हुए, नॉन इंटीग्रल मींस दोस कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इंटीजर्स, मींस दोस कोऑर्डिनेट्स मे बी √3, √2, 0.5, 7/13 एटसेट्रा। इस टाइप के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हैं तो इसको नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो ग्राफिकल मेथड जो है कन्वीनियंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल रीडिंग such coordinates which are non-integral coordinates। To overcome this problem क्या करेंगे, दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, we have several methods to overcome this problem, non-integral वाला। तो उसमें क्या है, हमारा 10th में जो मेनली पढ़ना है ये 3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो वी विल ओनली डिस्कस और फोकस ऑन these first two methods, that is substitution method and elimination method, which are important. So one by one let's see what are these। so substitution method में जैसे कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लिया, सपोज मैंने एग्जांपल के लिए x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। ये दो इक्वेशंस लिए जो लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे, मींस इसमें सबसे पहले जो पहला पॉइंट होगा जो हमारा फोकस करने का, कि हमको यहां पे x प्लस वाई 14 है, मैंने चूज किया x, तो मैं x को क्या लिखूंगा, y के टर्म्स में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू y के टर्म में 14 माइनस वाई लिख दिया। अब ये वैल्यू जो आई x की, अब ये सेकंड इक्वेशन जो है इसमें हम इस वैल्यू को x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इन टर्म्स ऑफ y हियर। सो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वी वांट सिमिलर वेरिएबल्स। अगर मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है तो वी वांट सिमिलर वेरिएबल्स। तो यहां पे मिल जाएगा क्या, सपोज इसको सोल्व करना है तो x की जगह पे वी विल राइट 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो 2y को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस 2y हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10, y की वैल्यू आ गई 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमने y का वैल्यू निकाल लिया 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रखो और x की वैल्यू निकालो। सो वी विल पुट y इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन 1। तो क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जैसे यहां पे निकाला है, क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 5। सो x इज 9। इस तरीके से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे एंड वी विल सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन टू फाइंड द x एंड y वैल्यूज बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस इतना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियोस एंड इट विल बी क्लियर।